तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पैसा किसी की भी नीयत खराब कर सकता है। यहाँ गांव में चारों तरफ बलवान जी की चर्चा थी और उधर शहर में पीयूष और सोनल उनके लिए परेशान थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और उनके हाथ कुछ भी नहीं था। अचानक एक रात फिर से गांव से चाचा जी का फ़ोन आया, जिसे देखकर पीयूष के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गई और वह सोचने लगा, ना जाने चाचा जी आज क्या बुरी खबर सुनाने वाले हैं। कहीं पिताजी को कुछ। धड़कते हृदय से उसने फ़ोन उठाया, पर आज उनकी आवाज़ की प्रफुल्लता को पीयूष ने महसूस किया और बोला, आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्या पिताजी का पता चल गया है? और उन्होंने बताया, बलवान भैया सकुशल घर लौट आए हैं और यही खुशखबरी देने के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। यह लो, उनसे बात करो। चाचा जी ने फ़ोन पिताजी को दे दिया। बलवान जी बोले, हेलो बेटा। उनकी आवाज़ सुनकर पीयूष के आंसू बहने लगे। उसने तो अब पिताजी के मिलने की आस ही छोड़ दी थी। अब उसे उनके लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि उम्मीद थी तो किसी अनहोनी की। बलवान जी बेटे की हालत समझ रहे थे। उन्होंने कहा, अरे पगले, तू क्यों रो रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते कहते उनका गला भी भर आया। बड़ी मुश्किल से पीयूष केवल इतना ही कह पाया, कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़कर? पहले माँ चली गई और अब आपने हम सभी को डरा दिया। बलवान जी ने खुद को संयमित किया और हंसते हुए बोले, अरे तू तो मेरा शेर बेटा है, ऐसे रोते नहीं। शायद यह तुम सब बच्चों का प्यार ही था जो मुझे मौत के मुंह से खींच लाया। पिताजी की बात सुनकर पीयूष बोला, पिताजी कहाँ चले गए थे आप? और क्या हुआ था आपके साथ? इतने दिन आप कहाँ थे? जानते हैं हम सबका यहाँ क्या हाल था? बलवान जी ने बताना शुरू किया। उस दिन मौसम कुछ खराब लग रहा था। बारिश की आशंका के चलते मैंने गांव तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्ते का प्रयोग करना उचित समझा, क्योंकि यह काफ़ी छोटा था। पीयूष के पिताजी अपनी साइकिल से डाकघर आते जाते थे। उस दिन भी वे अपनी साइकिल पर सवार होकर घर के लिए निकले। उन्हें इस रास्ते पर आए हुए बहुत समय बीत गया था। जब से गांव तक पक्की सड़क बनी थी, उन्होंने लगभग इस रास्ते पर आना छोड़ दिया था। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी साइकिल के पैडल मारने शुरू किए। तभी अचानक ना जाने कहाँ से कुछ आवारा कुत्ते उनके पीछे लग लिए। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वे बहुत दिनों से भूखे हों। उन्होंने साइकिल की गति बढ़ा दी। वे बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे कि कुत्ते अब भी उनका पीछा कर रहे हैं या नहीं, पर वे लगातार उनका पीछा कर रहे थे। एक बार साइकिल रोककर उन्हें भगाने का विचार उनके मन में आया, पर उनकी संख्या और सुनसान रास्ता देखकर उन्होंने साइकिल से ना उतरने का फैसला किया। इसी आपाधापी में ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर बने गड्ढे में वे साइकिल सहित जा गिरे। गड्ढा बहुत अधिक गहरा था और गिरने के कारण उन्हें काफ़ी चोट लगी। बारिश शुरू हो चुकी थी। कुछ देर तक कुत्ते वहीं खड़े रहे, फिर जैसे आए थे वैसे ही अचानक ना जाने कहाँ गायब हो गए। उन्होंने राहत की सांस ली और जब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया कि अब वहाँ कोई नहीं है, तब उन्होंने बाहर निकलने का प्रयास किया, पर शायद उनके दाहिने पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसमें उन्हें असीम पीड़ा का अनुभव हो रहा था। वे बार बार कोशिश करते, पर उनके प्रयास विफल हो रहे थे और इधर बारिश बढ़ती जा रही थी। साइकिल के पैडल की सहायता से उन्होंने उस गड्ढे में कुछ खुदाई करके अपने बैठने की व्यवस्था की।
जिससे वे बारिश से बच सकें। उन्होंने खुद को शांत किया। तब उन्हें मोबाइल याद आया, पर काफ़ी खोजबीन के बाद भी उन्हें अपना मोबाइल नहीं मिला। उनका थैला भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वह उनसे कहीं रास्ते में ही गिर गया था। धीरे धीरे गड्ढे में पानी भरता जा रहा था और उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। वे सहायता के लिए पुकारने लगे, पर एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से बारिश, वहाँ कोई नहीं था जो उनकी पुकार को सुन पाता। दर्द, भूख, प्यास से उनकी हालत खराब थी, पर शायद ईश्वर उनकी पुकार सुन रहा था। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। यह उनके लिए अच्छी खबर थी। और जैसे ही गड्ढे में पानी कम हुआ, उन्होंने फिर से बाहर निकलने के लिए प्रयास शुरू किए, पर फिसलन और कीचड़ के कारण वे बार बार नीचे आ गिरते। बस अब उनकी बूढ़ी हड्डियों ने जवाब दे दिया था और उन्हें अपना अंत निकट ही दिखाई देने लगा। तभी उनके दिमाग ने काम करना शुरू किया और उन्होंने साइकिल की घंटी लगातार इस आशा के साथ बजानी शुरू की कि शायद कोई इस घंटी की आवाज़ सुन ले। रात के अंधेरे में घंटी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। सारी रात वे उसी गड्ढे में रहे। ठंड और भूख से उनका हाल बेहाल था। सुबह होते होते वे बेहोश होने लगे और जब उन्हें होश आया तो वह एक झोपड़ी में थे। इस झोपड़ी में एक बंजारा परिवार रहता था। उन्होंने मुझे बताया कि खेलते खेलते उनके बच्चे उस गड्ढे के पास पहुँचे तो आपको वहाँ गिरा देखा, और जब आपको वहाँ से निकाल कर हम यहाँ लाए तो आप पूरी तरह से बेहोश थे। उस परिवार ने मेरी मरहम पट्टी की और मेरी देखभाल करते रहे जब तक मुझे होश नहीं आ गया, और जैसे ही मुझे होश आया मैंने उन्हें अपने बारे में बताया और वही मुझे यहाँ घर तक छोड़ कर गए हैं। मेरी जान बचाकर उन्होंने मुझ पर जो एहसान किया उसके बदले में मैंने उन्हें कुछ रुपए देने चाहे, पर उन्होंने यह कहते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया, इंसानियत का बदला नहीं चुकाया जाता। उन्होंने मेरा बाकी सामान भी ढूंढ कर मुझे लौटाया। मैं उस परिवार की ईमानदारी देखकर हैरान रह गया। मेरे गले में पड़ी सोने की चेन, हाथों की अंगूठी और पर्स में रखे पैसे जैसे थे वैसे ही मुझे मिले। अगर वे चाहते तो इन्हें अपने पास रख सकते थे और मैं खुशी खुशी उन्हें यह सब देने के लिए तैयार भी था। पर उन्होंने मेरी सेवा बिना किसी लालच के मन से और अपना फ़र्ज समझ कर की। मैंने झोपड़ी के मालिक से पूछा भी, तुम्हें यह सब चीज़ें मुझे लौटाने की क्या ज़रूरत थी? कह देते कि खो गई और कोई भी तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लेता। तब उसने मुझे बहुत सुंदर जवाब दिया, आप तो शायद विश्वास कर लेते, पर मुझे भी तो ऊपर जाकर उसे अपना चेहरा दिखाना है। पिताजी की आप बीती सुनकर पीयूष का चेहरा आंसुओं से भीग गया और उसे विश्वास हो गया, आज भी इस दुनिया में सच्चे और ईमानदार लोग बसते हैं। पैसा सच में किसी की भी नीयत खराब कर सकता है, पर एक सच्चे और नेक दिल इंसान को लालच उसके अच्छे रास्ते से डिगा नहीं सकता। पीयूष बोला, पिताजी मैं कल ही आपको लेने आ रहा हूँ। अब से आप हमारे साथ रहेंगे। यहाँ आपको अच्छा इलाज मिलेगा और उस नेक परिवार से मिलकर मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिन्होंने आपकी जान बचाकर हम सब पर इतना बड़ा एहसान किया। उनका यह एहसान मैं जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।